दोस्तों राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम दोनों भी मस्त हैं। और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम जो दिलाए हैं उसमें से फॉर्म कितने लोग भरे थे और कितने लोग एब्सेंट थे और कितने लोगों ने एग्ज़ाम अपेयर किया है। तो उसी बात पर आज बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं कि इस पर आपका कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा और क्या आपका आगे नॉर्मलाइजेशन और उन सब पर इसका असर पड़ने वाला है। तो राधे राधे साथियों, बहुत से कमेंट आ रहे थे कि कटअप कितनी जाएगी। सबको मन में यही ले चल रहे हैं, कमेंट्स कर रहे थे, अपने रॉ मार्क्स कमेंट कर रहे थे कि भैया मेरा इतना में सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो मैं वो भी आपके पास रखा हुआ हूँ कि कितनी कटअप जाएगी। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी उनका भी रखा हुआ हूँ। और प्लस आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि इस बार कितने बच्चे एग्ज़ाम पर बैठे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने पूरा ये डाटा एकत्र किया है, लिख कर मैं आप लोग के लिए पूरा वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इस बार जो भी है आप लोग समझ ही रहे हैं कि बच्चे इस बार कम बैठे हैं। तो कम बैठने का रीज़न क्या है? तो देखिए, अधिकतर बच्चे ना इस बार, मेरा मानना है यूपी, बिहार, ठीक है, इस तरफ के बच्चे कम बैठे हैं क्योंकि इस बार इनकी भर्तियां चल रही थी। यूपी कांस्टेबल की 60,000 लगभग पुलिस की वैकेंसी आई थी। तो उनको यहाँ उनको पता था कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें अगर मेरा अच्छा नंबर आता भी है यूपी में, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है, तो उनको ये पता है कि मेरा हाई कट ऑफ है, जाएगा तब भी मेरे को लो पोस्ट मिलेगा, सीआरपीएफ, बीएसएफ ऐसी पोस्ट मिलेगी। इससे अच्छा मैं क्यों ना यूपी पुलिस वाले में ही ध्यान दूँ। तो अधिकतर लोग, बच्चे लोग ने इसी के लिए स्किप कर दिया एग्ज़ाम को। मैं आपको पूरा डाटा रखा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि 2022, 2023, 24 और 2025, तो पूरा डाटा मैंने रखा हुआ है कि सीबीटी में कितने अटेंडेंस लगा है ना, कितने बच्चे बैठे। और पिछले बार से बहुत कम बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने गए। ठीक है, और वैकेंसी में इस बार क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब जो आपका कटअप पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वैकेंसियाँ बढ़ेंगी या घटेंगी। तो देखो दोस्तों, वैकेंसियाँ का तो इस बार 39,000 लगभग जो भी है, 39-40 हज़ार के लगभग वैकेंसियाँ हैं। तो देखिए, वैकेंसी का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वो जब रिज़ल्ट आने वाला रहता है ना, फाइनल रिज़ल्ट, तो उस टाइम भी वैकेंसियाँ बढ़ जाती हैं। और जाहिर सी बात है, अगर वैकेंसियाँ बढ़ गई तो इस बार वैसे भी बच्चे कम बैठे हैं, और वैकेंसियाँ बढ़ने से तब तो और कट ऑफ कम हो जाएगी। अगर वैकेंसियाँ बढ़ जाती है तो इससे आप ही लोग को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और जो भी है इस बार, जो क्या है, देखो एग्ज़ाम देने कौन जाते हैं, देखो एक तो होशियार जो बच्चे होते हैं वो जाते हैं, और एक जो लो, मतलब एकदम लो कैटेगरी के होते हैं वो भी जाते हैं, कि सोचते हैं कि जाकर दे कर आते हैं कि क्या होता है। बट मीडियम जो रहते हैं ना, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, वही जो थोड़ा उन्हीं लोग अपना सोचते हैं कि अरे यार, पिछले बार का तो मेरा इतना कटअप गया था। आधे लोग तो पिछली बार की कटअप को देखकर ही एग्ज़ाम नहीं देने गए। उन लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, मॉक टेस्ट में उनके कम नंबर आ रहे हैं, तो उन लोग ने अपना अंदाज़ा लगा लिया कि मेरा इस बार भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस अधिकतर जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वही नहीं देने जाता है एग्ज़ाम। तो वही दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए इस बार जो, मतलब ये जो अभी वैकेंसी आई थी बिहार यूपी वाला में, तो उन लोग, आधे लोग तो बताया कि उसी में बिजी रह गए। हरियाणा के भी कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं गए। तो देखिए, मैं पूरा सीपीटी अटेंडेंस रखा हूँ, जैसे 2022 में, ठीक है, उसमें आप लोग के 53.59 लाख लोग ने आवेदन किया था, फॉर्म भरा था। और लेकिन एग्ज़ाम देने कितने लोग गए? 35,71,000 लोग ही एग्ज़ाम देने गए। मतलब एवरेज कितना, 66% लोग, मतलब पिछले 2022 की वैकेंसी में बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे। और 2023 और 24 की बात करें तो, है ना, उसमें 47,45,000 लोग फॉर्म भरा, और एग्ज़ाम देने गए 30,36,000 लोग, जिसमें परसेंटेज देखा जाए तो 63%। लेकिन इस बार का 2025 का सबसे कम आज तक, मतलब ऐसा तो हुआ नहीं कि, रिकॉर्ड तोड़। हाँ, इतना कम, 50% से भी बच्चे कम बैठे इस बार एग्ज़ाम देने, है ना। तो इससे आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाले। कम नंबर वाले, जितने भी कम नंबर है ना, निराश मत होइए। मैं तो यही बोलता हूँ, आप लोग फिज़िकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और देखिए, अभी फिज़िकल देने जाएंगे, उसमें भी कई लोग बाहर होंगे। वो हाई नंबर वाला भी होगा उसमें, जो रहेगा उसमें हाई, मतलब सोचिए वैकेंसीज कितनी ज्यादा और कंपटीशन थोड़ा कम हो गया कम आपका। हो गया। हाँ, जाहिर सी बात है। देखो 50% जो फॉर्म भरे,
ठीक है। 2025 की बात करता हूँ, 52,69,000 मतलब 52,69,000 लोगों ने फॉर्म आवेदन किया था, आधे लोग ही जिसमें गए से हैं। 25,21,000 आधा लोग से ही भी कम। 25,21,000 मतलब एग्जाम देने गए। तो मतलब 47% लगभग 47% लोग ही एग्जाम देने गए। तो सोचिए कितना बड़ा, 50% लोग तो अपने आप ही ऐसे ही छट गए। 53% मान लीजिए 53% लोग तो ऐसे ही गए। ठीक है, तो वही सोचिए कि अब इन 53% लोग में ही आपका कंपटीशन है, उसमें भी अभी फिजिकल होना है, मेडिकल होना है, उसमें भी कई बच्चे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी न किसी का मेडिकल प्रॉब्लम होगा, किसी का फिजिकल प्रॉब्लम, किसी का हाइट कम होगा, तो ऐसी कई चीजें होंगी जिसमें वो बाहर हो जाएंगे। इसलिए जितने भी नंबर वाले हैं ना, कम नंबर वाले, निराश मत होइए। और देखिए मैं रिजल्ट का, आप लोग आइए, आरटीआई का डाटा, आरटीआई जो आवेदन किया था उसका डाटा के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, कोई फेक नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो। और फिर रिजल्ट की बात कर रहे हैं, सब लोग का बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। तो देखिए फॉर्म डेट जो मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 2022 में जो फॉर्म डेट की अप्लाई किया करने की जो डेट थी 27 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 तक थी। और उसका एग्ज़ाम चला था 10 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक, है ना। उसमें वैकेंसियाँ आई थी 2022 में 50,187 वैकेंसियाँ। और उसकी फिजिकल कटअप जो आई थी वो आया था 8 अप्रैल 2023 में। और जो फाइनल रिजल्ट आया था वो आया था 20 अगस्त 2023। यानी ये वाली वैकेंसी इतनी जल्दी कंप्लीट की गई थी। ठीक है, बट जो 2023 और 24 वाली वैकेंसी थी उसमें आप लोग को तो पता ही है काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि उस टाइम आ गया था इलेक्शन। वो भी कौन सा इलेक्शन, पीएम का इलेक्शन, तो उसमें काफ़ी लेट हो गया था। इसलिए मैं 2022 की वैकेंसी से तुलना करने वाला हूँ। इस बार 2025 में जैसे कि आप लोग का जो फॉर्म डेट था भरने का 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक था, और इसका एग्ज़ाम जो चला है 4 फरवरी से 25 फरवरी तक। और इस बार वैकेंसी आई है 39,481। ठीक है, तो इसका अंदाज़ा एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, 20 अप्रैल तक आपके रिज़ल्ट आने की संभावना है। ठीक है, 20 अप्रैल तक मान कर चलिए कि आप लोग का रिज़ल्ट आने की संभावना है। और जुलाई तक, मतलब जुलाई अगस्त तक आपका फाइनल रिजल्ट भी आने की संभावना है, जिसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यह आप मान कर चलिए कि मई के लास्ट या जून में फिजिकल और मेडिकल चालू हो जाएंगे। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जिनके कम नंबर भी है ना, तो बिल्कुल मत घबराइए, आपके नॉर्मलाइज मार्क्स भी आपका बहुत बड़ा किस्मत साथ देने वाला है। ठीक है, तो जिनके कम नंबर हैं बार बार कमेंट करते हैं कि भैया होगा कि नहीं, अब ये मत बोलिए कि इतने नंबर मेरे को CI मिलेगा कि नहीं, बट ये मान के चलिए कि आपको जॉब मिल जाएगी, पोस्ट कुछ ना कुछ मिल ही जाएगी। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है कि मेरे को जॉब मिले, है ना कोई पोस्ट मिले, मतलब जॉब मिले, सबका यही सपना होता है। हर मिडिल क्लास पुअर क्लास फैमिली वाला यही चाहता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, और उनके लिए गवर्नमेंट जॉब लगना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों एकदम से डिमोटिवेट मत होइए। अभी से फिजिकल के लिए आपके पास 1 महीना कंप्लीट बचा है, 1 से 1.5 महीना। तो आप लोग फिजिकल में अच्छे से मेहनत कीजिए, साथ ही साथ मेडिकल पर भी ध्यान दीजिए। अपना जो भी प्रॉब्लम है, छोटा छोटा पॉइंट में जो बाहर हो जाते हैं, उन पॉइंट पर छोटे छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। नॉक नहीं हो गया, है ना, आपका हाथों में पसीना आना, कान साफ करके नहीं जाते हैं कई लोग, तो ऐसे ऐसे चीज़ों में, दांत में कैविटी है उसमें बाहर हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अभी से डॉक्टर को दिखवाइए। और मैं गाड़ी घोड़ा ये सब कम चलाइए, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट से बचिए। और फिजिकल में सुबह शाम डेली मेहनत कीजिए, अच्छा डाइट फॉलो कीजिए, है ना। ड्राई फ्रूट्स खाइए सुबह सुबह, और अच्छे से रनिंग कीजिए, इलेक्ट्रॉल पानी पीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी गर्मी भी आ रही है। तो यही है दोस्तों, आशाओं और शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो का अंत करेंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और अच्छे मार्क्स आप लोग के बने और कट ऑफ भी कम ही आए जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों और एक चीज़ बोल रहा हूँ, जैसे कि अभी जैसे वैकेंसी में जिसका बहुत ही कम नंबर रह गया ना, तो निराश होकर मत बैठिए, है ना, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन छोड़िए, आपका नेक्स्ट भर्ती के लिए भी एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। तो इसमें आपके अगर कम नंबर, बहुत ही कम नंबर रह गए हैं, तो
अगले वैकेंसी के लिए अभी से भिड़ जाइए, ठीक है। उसको टाइम मत दीजिए कि अब मैं इसके बाद ही करूँगा, ये करूँगा, क्योंकि उसका कैलेंडर जारी लगातार हो चुका कंटिन्यू है। आ ही रहे कंटिन्यू वैकेंसी वैकेंसी अभी। आ रही है और आपके लिए सबसे मोटिवेशन देखो दोस्तों, अगले साल 8th पे कमीशन लगने वाला है, तो आपका अभी जो वेतन रहेगा जस्ट तुरंत बढ़ जाएगा आपका 8 से 10,000। तो इस चीज़ को मोटिवेशन मानकर चलिए। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग के वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो राधे राधे, जय हिंद। और कुछ भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, और कुछ भी पॉइंट है फिजिकल और मेडिकल से रिलेटेड तो कमेंट कर कर बताइए। बाय बाय, जय जय हिंद, हिंद, राधे राधे राधे। राधे।